दोस्तों अब हमें सुनते सुनते कई साल हो गए हैं कि ट्रेन्स प्राइवेटाइज होने वाली हैं, देश में प्राइवेट ट्रेन आने वाली है। ये चर्चा शुरू हुई थी मई 2019 में, जब नरेंद्र मोदी 2.0 गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने अपने एजेंडा में आते ही साफ कर दिया था कि बहुत प्रायोरिटी पे काम हम करेंगे ट्रेन को प्राइवेटाइज करने का। और इसकी शुरुआत भी की गई थी, काफी सारी IRCTC तेजस एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई और उसके बाद में आ गया कोविड, जिसके कारण ये रफ्तार नहीं पकड़ पाया ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन। मगर अब रेलवेज ने एक और नया तरीका निकाला है, एक बहुत ही अच्छा फीचर निकाला है जिससे प्राइवेट ट्रेन चल सकेंगी और एक बहुत बड़ा पोटेंशियल टैप होगा। तो चलिए जानते हैं कैसे रेलवेज प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है, जिससे बेहतर सुविधा मिलेगी और अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी और टूरिज्म प्रमोट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। दोस्तों इंडिया में प्राइवेट ट्रेन्स को लेकर अगर कोई माइलस्टोन इवेंट पूछा जाए तो वो होगा अक्टूबर 2019 का इवेंट, जब दिल्ली से लखनऊ के बीच में पहली IRCTC ऑपरेटेड तेजस ट्रेन चली थी। ये ऐसी ट्रेन थी जिसको रेलवेज कंट्रोल नहीं कर रहा था। IRCTC इसमें जो चाहे सुविधाएं यात्रियों को दे सकता था, जैसी चाहे खाना उनको दे सकता था और जितना किराया चाहे उतना किराया वसूल कर सकता था। इस ट्रेन के अंदर हमें ट्रेन होस्टेसेस देखने को मिली थी पहली बार, जिसको देखकर ये लगा था कि अब रेलवेज पूरी तरह से रीवैम्प होने वाला है, पूरी तरह से रीडेवलप होने वाला है। और उसके बाद में 2020 मार्च में आ गया कोविड, जिसके कारण सारी की सारी ट्रेन हो गई बंद और प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोजेक्ट था वो अधूरा रह गया। धीरे धीरे जब देश कोविड से उबरना चालू हुआ तब 2020 जुलाई के अंदर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उन्होंने देश में IRCTC तेजस एक्सप्रेस की तरह ही 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए अलग अलग कंपनीज, अलग अलग स्टेक होल्डर्स, अलग अलग बिजनेसमैन से इंटरेस्ट कॉल किए कि आप बताइए हमें कि आप इंटरेस्टेड हैं क्या प्राइवेट ट्रेन चलाने में। हम 150 रूट्स आपको आइडेंटिफाई करके देते हैं। बहुत ही चर्चा में ये रहा, बहुत महीनों तक डिबेट चली, बहुत महीनों तक एक्साइटिंग न्यूज आते रहे इसके बारे में। मगर जब फाइनली टेंडर खुलने का टाइम आया तब इतने ज़्यादा ऑफर्स नहीं आए जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल हों, और इतना अच्छा इंटरेस्ट फर्म्स का, प्राइवेट कंपनीज का दिखा नहीं इस सेक्टर में, क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक मोनोपोली सेक्टर है और मैक्सिमम IRCTC के द्वारा ही ओन्ड है और रेलवेज के द्वारा ही ओन्ड है, और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस नहीं दे पाने के कारण हो सकता है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स इसमें सक्सेसफुल ना हो पाए। तो ये थी बात 2020 की। अब रेलवेज ने एक नया रास्ता निकाला है प्राइवेट ट्रेन्स को चलाने का। IRCTC काफी टाइम से दोस्तों टूरिज्म सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। टूरिस्ट ट्रेन को चलाने में IRCTC ने अब एक बहुत अच्छा एक्सपर्टीज हासिल कर लिया है। अलग अलग नई नई टूरिस्ट ट्रेन वो निकालते रहते हैं जो कि रेगुलर ट्रेन्स नहीं होती हैं, मगर एक कुछ दिनों की एक पैकेज ट्रेन्स होती हैं, जैसे कि रामायण सर्किट ट्रेन्स अभी IRCTC ने निकाली हैं, जो कि भगवान राम की जन्मभूमि के रिलेटेड और उनके जीवन से रिलेटेड काफी सारे तीर्थ स्थलों पर एक यात्रा सर्किट बनाएगी। 10 से 12 दिन का ये पैकेज होता है जिसके अंदर सभी कुछ इंक्लूडेड होता है। इसी तरह गुरु कृपा ट्रेन्स हैं जो कि सिख टूरिज्म पर रिलेटेड हैं, और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स हैं जो IRCTC टाइम टाइम पर निकालता रहता है। ये ट्रेन्स रेगुलर नहीं होती हैं, मगर ये बहुत अच्छी खासी अर्निंग IRCTC को देती हैं। तो दोस्तों IRCTC टूरिस्ट ट्रेन्स की इसी स्पेशलिटी को और इसी सक्सेस रेट को ध्यान में रखते हुए 23 नवंबर 2021 को नए रेल मिनिस्टर ने घोषणा की है भारत गौरव ट्रेन्स की। अब ये भारत गौरव ट्रेन्स क्या है? ये ऐसी ट्रेन्स हैं जो कि कोई भी प्राइवेट पार्टी, कोई भी प्राइवेट फर्म चला सकता है। उन लोगों को बस ये ट्रेन्स बुक करवानी होंगी। जिस तरह का कोच वो चाहेंगे, सेकंड AC, थर्ड AC और कोई लग्जरी कोच, वो कोच उन्हें मिल जाएगा और वो इसे अपनी मर्जी के सर्किट पर आराम से चला सकेंगे। जिस भी तरह का सर्किट वो चाहे कि वो कुछ हिल स्टेशन घुमाना चाहे टूरिस्ट को, वो चाहे कि कोई तीर्थ यात्रा कराना चाहे, जो भी सर्किट चाहे वो उस पर चला सकते हैं। चलिए जानते हैं भारत गौरव ट्रेन्स के कुछ फीचर्स। इसमें सर्विस प्रोवाइडेड फ्री होगा थीम डिसाइड करने के लिए, यानी कि जो भी थीम वो चाहें वो डिसाइड कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर ही सारी की सारी फैसिलिटीज डिसाइड करेगा कि कैसा खाना उनको देना है टूरिस्ट को, कैसी जगह उनके रुकवाना है, कैसा उनको लिनन देना है, क्या उनका होटल अकोमोडेशन होगा। सारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी पैकेज की कॉस्ट डिसाइड करने को, यानी कि कोई किराए की अपर लिमिट नहीं होगी, जितना किराया चाहे उतना चार्ज कर सकते हैं। जो चाहिए कोच वो लगवा सकते हैं, जिस तरह का कोच चाहिए उस तरह का कोच वो बुक करवा सकते हैं। सारा का सारा इंटीरियर और एक्सटीरियर थीम कोच का वो बदल सकते हैं, अपने हिसाब से कोच को पेंट कर सकते हैं। उसके अंदर या बाहर जिस तरह का एडवर्टाइजमेंट चाहे उस तरह का एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। 14 से 20 कोच की एक ट्रेन उन्हें बनानी पड़ेगी, इंक्लूडिंग 2 गार्ड वैन्स। अब इसका प्रोसेस क्या होगा ये समझते हैं। प्रोसेस कुछ नहीं है, काफी सिंपल है। 1 लाख की रजिस्ट्रेशन फी देकर कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी अपने लिए एक ट्रेन बुक करवा सकती है टूरिस्ट के स्पेशल चलाने के लिए। सारे के सारे कोच उनको अलॉट हो जाएंगे, जो 2 से 10 साल तक उनको अलॉट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। इसके साथ ही उनको रेक का पूरे रेक का 1 करोड़ रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। इंडिविजुअल, कोई पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, सोसाइटी, कोई भी
इसे बुक करवा सकता है। उसको हॉलेज चार्जेस देने पड़ेंगे रेलवेज को और राइट टू यूज चार्जेस देने पड़ेंगे, बस बाकी का सारा किराया, बाकी की सारी अर्निंग पार्टी की होगी। तो दोस्तों देखते हैं कि ये मॉडल अब कितना सक्सेसफुल हो पाता है और कितने प्राइवेट प्लेयर्स होंगे जो इस तरह की बुकिंग में इंटरेस्टेड होंगे और इस तरह की टूरिस्ट ट्रेन्स को चलाएंगे। जनरली टूरिस्ट कंपनीज जैसे कि मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो एक्सेट्रा के इस पर काफी नजर है और हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इनकी प्राइवेट ट्रेन्स देखने को मिल जाए जो टूरिस्ट स्पेशल हो। दोस्तों भारत गौरव ट्रेन्स अगर आपको एक्साइटिंग लग रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप ऐसी ट्रेन में ट्रेवल करना चाहेंगे या नहीं। अगर ट्रेवल करना चाहेंगे तो टूरिस्ट सर्किट कैसा होना चाहिए, अपने फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट्स में और साथ ही कमेंट्स में आंसर दीजिए कोबरा क्विज का। आज का कोबरा क्विज का सवाल यह है कि जो नई टूरिस्ट ट्रेन इंडियन रेलवेज ने लॉन्च करने का डिसीजन लिया है उन ट्रेन्स का नाम क्या है। अपने जवाब फटाफट से कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिए। एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का यूपीआई कैश। विनर का नाम अगले वीडियो में अनाउंस किया जाएगा, तो नोटिफिकेशन और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। पिछले कोबरा क्विज में मैंने पूछा था कि ट्रेन के ट्रैक के ऊपर जो OHE वायर होता है उसमें कितने किलोवोल्ट का करंट होता है, जिसका आंसर है 25 किलोवोल्ट और हमारे लकी विनर का नाम है ये आपकी स्क्रीन पर। विनर अपना अवार्ड लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और एक्साइटिंग वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।